लास्ट टाइम अपन ने देखा था अनुसंख्यक गुणधर्म, है ना। और अनुसंख्यक गुणधर्मों में अपन ने देखा था कि वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। उसके बाद परासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। ये 4 अनुसंख्यक गुणधर्म हमने देखे थे और इनकी सहायता से हमने अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान भी निकाला था, चारों की सहायता से अलग अलग, है ना। हमने देखा था कि वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अनुभार हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का अनुभार ज्ञात किया था, हिमांक में अवनमन की सहायता से ज्ञात किया था और परासरण दाब की सहायता से ज्ञात किया था, ठीक है। लेकिन इन अनुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से जब हम विलेय का अनुभार ज्ञात करते हैं तो वह अनुभार, वो जो प्रेक्षित अनुभार होता है वो वास्तविक अनुभार से मैच नहीं करता, वास्तविक अनुभार से अलग होता है ना। वास्तविक अनुभार से या तो वो ज्यादा होगा या वास्तविक अनुभार से वो कम होगा, या तो वास्तविक अनुभार का आधा होगा या वास्तविक अनुभार का दुगना होगा, ऐसा होता है, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त अनुभार को हम बोलते हैं असामान्य अनुभार, असामान्य अनुभार या असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक। क्वेश्चन आता है कि असामान्य आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो जब हम किसी अनुसंख्यक गुणधर्म के मापन द्वारा विलेय का अनुभार ज्ञात करते हैं तो वह प्रेक्षित अनुभार वास्तविक अनुभार से अलग होता है, वास्तविक अनुभार से भिन्न होता है। इस प्रकार प्राप्त अनुभार को हम या आणविक द्रव्यमान को हम असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी अनुसंख्यक गुणधर्म के मापन द्वारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान प्राप्त करते हैं तब प्राप्त आणविक द्रव्यमान वास्तविक आणविक द्रव्यमान से भिन्न होता है। इस भिन्न आणविक द्रव्यमान को ही हम असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, भिन्न क्यों प्राप्त हो रहा है, क्या इसका कारण है, ठीक है। तो इसके 2 कारण है, 2 कारण इसके हो सकते हैं। पहला जो कारण है वो विलेय के कणों का वियोजन होता है, वियोजन, ठीक है। और दूसरा जो कारण है वो समगुणन हो सकता है, समगुणन, ठीक है। वियोजन का मतलब टूटना और समगुणन का मतलब जुड़ना, ठीक है। वियोजन में जो एक कण होता है वो टूटकर 2 कणों में बदल जाता है और समगुणन में 2 कण जुड़कर 1 हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक कण जुड़कर 1 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हमें अनुसंख्यक गुणधर्म के द्वारा मापन करके जो हम अनुभार प्राप्त करते हैं, इन दोनों कारणों से हमें वो भिन्न अनुभार प्राप्त होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वियोजन को हम समझते हैं, वियोजन क्या होता है, जब NaCl को हम विलयन में मिलाते हैं, किसी विलायक में मिलाकर विलयन बनाते हैं NaCl को, ठीक है। अब NaCl आप जानते हैं कि ये एक विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है। जब विलयन में इसको मिलाएंगे तो NaCl के एक अणुओं का, प्रत्येक अणु का वियोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, वियोजन। वियोजन का मतलब NaCl का एक कण अपन ने मिलाया या जितने भी कण अपन मिलाते हैं वो उतने कण टूटकर दुगने हो जाते हैं। एक NaCl टूटा, कितने कणों में बदल गया, 2 कणों में। ये एक कण है जो वियोजित होकर 2 कणों में बदल गया, यानी कि कणों की संख्या कितनी हो गई, दुगनी, कणों की संख्या दुगनी हो गई, यानी कि कणों की संख्या में वृद्धि हो गई। अब एक फैक्ट है कि जो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, अनुसंख्यक गुण, अनुसंख्यक गुण क्या होते हैं, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये अनुसंख्यक गुण होते हैं ना। ये अनुसंख्यक गुण समानुपाती होते हैं, किसके समानुपाती होते हैं, कणों की संख्या के, ठीक है। अनुसंख्यक गुण समानुपाती कणों की संख्या मीन्स यदि कणों की संख्या बढ़ेगी तो अनुसंख्यक गुण का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कणों की संख्या बढ़ गई, हमारी जो गणना होती है वो इस कण के हिसाब से होती है, इस कण के अनुसार होती है, इसको मान के चलते हैं। लेकिन वास्तव में कणों की संख्या तो दुगनी हो गई, ठीक है। तो अनुसंख्यक गुण का मान कणों की संख्या पर निर्भर करता है और जब कणों की संख्या बढ़ जाती है तो अनुसंख्यक गुणधर्म का मान भी बढ़ जाता है। और जब अनुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाता है तो अनुसंख्यक गुण का मान बढ़ेगा, कणों की संख्या बढ़ने के साथ अनुसंख्यक गुण का मान बढ़ जाता है। और अनुसंख्यक गुण जो होते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं
किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? अणुभार के। अणुसंख्यक गुण व्युत्क्रमानुपाती अणुभार। समझ गए? तो कणों की संख्या बढ़ी, अणुसंख्यक गुण का मान बढ़ा, और अणुसंख्यक गुण का मान बढ़ेगा तो अणुभार का मान कम हो जाएगा। अणुभार का मान कैसा हो जाएगा? कम। समझ गए? अणुसंख्यक गुण का मान बढ़ेगा तो अणुभार का मान कम हो जाएगा। हम जो गणना कर रहे हैं जिस अणुभार की, वो हमको कम प्राप्त हो। ठीक है। अब अणुसंख्यक कणों की संख्या दुगनी हो रही है, ठीक है, तो अणुसंख्यक गुण का मान दुगना हो जाएगा, और जब अणुसंख्यक गुण का मान दुगना होगा तो अणुभार का मान आधा प्राप्त होगा अपने। समझ गए? कणों की संख्या दुगनी, अणुसंख्यक गुण का मान दुगना, तो अणुभार का मान आधा प्राप्त होगा। ठीक है। वियोजन होने पर, वियोजन में यदि कणों की संख्या दुगनी हो रही है तो अणुसंख्यक गुण का मान भी दुगना प्राप्त होगा और अणुभार का मान हमें आधा प्राप्त होगा। समझ गए? ये वियोजित होने पर होता है। NaCl के मामले में ये होता है। NaCl का जो अणुभार है वो कितना होता है? NaCl का अणुभार होता है 58.5। कैसे? सोडियम का अणुभार सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 58.5, है ना। ये वास्तविक अणुभार है, ये वास्तविक है, लेकिन गणना से जब हम प्राप्त करेंगे, है ना, अणुसंख्यक गुण के मापन द्वारा जो गणना करेंगे उससे जब हम प्राप्त करेंगे तो इसका आधा प्राप्त होगा अपने को, क्योंकि कणों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। इस मान का हमें आधा प्राप्त होगा गणना के द्वारा। ये मान प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त होना चाहिए ये वास्तविक मान है, लेकिन इस वास्तविक मान का आधा मान हमें प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, दुगनी वृद्धि होती है, और अणुसंख्यक गुण का मान दुगना हो जाएगा तो अणुभार का मान हमें आधा प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला, हम समगुणन को समझते हैं। समगुणन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। काय का सूत्र है? एसिटिकम CH3C डबल OH। ठीक है। तो C डबल OH में भी जो एक ऑक्सीजन होती है वो डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है और OH सिंगल बॉन्ड से। ठीक है। ये एक अणु है एसिटिक अम्ल का। आप जानते हैं कि एसिटिक अम्ल को जब पानी में विलय किया जाता है, विलायक में मिलाया जाता है, इसका विलयन बनाया जाता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है। इसके ये जो विलय है, विलय के अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर एक हो जाते हैं, समगुणित हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एसिटिक अम्ल का एक अणु है। इस प्रकार से एसिटिक अम्ल का दूसरा अणु, ठीक। हाइड्रोजन बंध आप ऑलरेडी जानते होंगे क्या होता है। हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन और किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के बीच में बनता है। ठीक है। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन से? सबसे ज्यादा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन, जिसका संकेत F होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे नंबर आता है ऑक्सीजन का संकेत O और नाइट्रोजन का। ठीक है। ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। ये तीनों तत्व यदि हाइड्रोजन के सामने है तो वहां पर फिर हाइड्रोजन बंध बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है। ये तीनों हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध को बनाते हैं। तो ऑक्सीजन ये दिख रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है। अब देखिए, पहले ये एक अणु था, है ना, पहले ये दोनों अलग अलग थे तो दो अणु हैं, अब ये दोनों जुड़कर एक हो गए हैं, तो ये पूरा एक ही अणु बन गया, है ना। कण, दो कण जुड़कर एक हो गए। ये दो कण हैं, अब ये जुड़ गए, एक हो गए। ठीक है। दो कण जुड़कर एक हो गए तो कणों की संख्या कितनी होगी? आधी। यदि हम 100 कण मिलाएंगे तो कितने कण हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे।
क्योंकि दो दो कण आपस में जुड़ गए, संख्या आधी होगी। ठीक, तो संख्या जब आधी हो जाएगी, कणों की संख्या घट जाएगी, तो कणों की संख्या घटेगी तो किसका मान घट जाएगा? अनुसंख्या गुण का मान भी घट जाएगा। ठीक है, अणुसंख्यक गुण व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अणुभार के। चलिए, आप जानते हैं कि अणुसंख्या गुण जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुभार के। यहाँ पर कणों की संख्या घटेगी तो अणुसंख्या गुण का मान भी घटेगा, और जब अणुसंख्या गुण का मान घटता है तो अणुभार का मान बढ़ता है ना। अणुसंख्या गुण का मान आधा हो गया क्योंकि कणों की संख्या आधी हुई, अणुसंख्या गुण का मान आधा होगा तो अणुभार का मान दुगना होगा। ये बात ध्यान रखना, अणुसंख्या गुण का मान जब दुगना होता है तो अणुभार का मान आधा होता है, और जब अणुसंख्या गुण का मान आधा होगा तो अणुभार का मान दुगना होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड का जो वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान यानी कि सैद्धांतिक मान कितना होता है? 60। लेकिन जब हम अणुसंख्यक गुणधर्म के मापन द्वारा इसका मान निकालेंगे, एसिटिक अम्ल का प्रसरण दाब द्वारा निकालेंगे, हिमांक में अवनमन द्वारा निकालेंगे, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा निकालेंगे, है ना, तो ये जो 60 मान है ये कितना आएगा? 120, इसका दुगना आएगा क्योंकि कणों की संख्या घट जाती है। ठीक है, तो मान कितना आता है? दुगना प्राप्त होता है। ठीक है, किसके कारण? क्योंकि एसिटिक अम्ल के जो अणु है वो समगुणित हो जाते हैं विलयन के अंदर। ठीक है, इस कारण से प्रेक्षित मान दुगना आता है वास्तविक मान के संगुणन के कारण। ठीक है, जब विलय के अणुओं का वियोजन होता है तो प्रेक्षित मान वास्तविक मान का आधा प्राप्त होता है, और जब विलय के अणुओं का संगुणन होता है तो प्रेक्षित मान वास्तविक मान का दुगना प्राप्त होता है। ठीक है, वियोजन होगा तो प्रेक्षित मान वास्तविक मान का आधा प्राप्त होगा, और संगुणन होगा तो प्रेक्षित मान वास्तविक मान का दुगना प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है?